यस सर। हम लोग एक रेवेन्यू बनाने का कोशिश करते हैं, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे बनता है? टोटल ऑर्डर इनटू यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस, राइट। यूनिट प्राइस आपका सॉरी सेल्स कंसोलिडेटेड टेबल के अंदर क्वांटिटी आपका है। एक बार जाके देखिए उस टेबल में क्वांटिटी आपका है, यस। लेकिन प्राइस नहीं है। प्राइस कहां पर है अपने पास? प्राइस अपन के पास प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट मेरे। टेबल में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल। टेबल। अब मतलब ये हुआ कि मुझे अब दो टेबल्स के बीच में कोई फॉर्मूला चाहिए, राइट। अब इसमें आप लोगों ने सुना होगा एक रिलेटेड फंक्शन, हाँ। राइट। अच्छा, अब इसका दो अप्रोच है। इस काम को हम दो तरीके से कर सकते हैं अगर मेरे को रेवेन्यू निकालना है तो। वी कैन फाइंड रेवेन्यू इन टू वेज। एक तो तरीका क्या है कि मैं चला जाऊं टेबल व्यू में। एक बार टेबल व्यू में जाइए और अपना ये सेल्स कंसोलिडेटेड डेटा वाला टेबल खोलिए। अब देख रहे हैं ये कैसे हो गया है। टेबल पे क्लिक करिए तब खुलेगा। टेबल पे क्लिक करिए। टेबल नहीं सेलेक्ट किया आपने, सिर्फ उसको एक्सपैंड कर दिया है। नहीं 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 नहीं, राइट साइड में टेबल को सेलेक्ट ओके करिए। ओके ओके। राइट। अब आपको मान लीजिए इसमें आखिरी में एक कॉलम ऐड करना है रेवेन्यू का। आखिरी में जाते हैं हम लोग, तो उसको आप दो स्टेप में कर सकते हैं। न्यू कॉलम करेंगे और आप न्यू कॉलम डालिए। न्यू कॉलम डालिए। तो अभी आप ये क्या कर रहे हो? ये काम हमने थोड़ी देर पहले इसको एक नाम दिया था, वी आर क्रिएटिंग ए कैलकुलेटेड कॉलम। इसका नाम दे दीजिए प्राइस। इक्वल टू के आगे शिफ्ट एंटर मारिए और एक फंक्शन लिखिए रिलेटेड। ये क्या रिलेटेड टेबल, ये नहीं थर्ड वाला? सेकंड वाला। रिलेटेड में और हमको प्राइस। उसमें से प्राइस उठाइए। इसमें तो कस्टमर टेबल है, हमको ये प्रोडक्ट कस्टमर टेबल चाहिए। टेबल है, इसमें से कैसे उठेगा? इसमें से तो उठेगा नहीं। तो आपने उसमें ऊपर ऊपर एक बार, हाँ, प्रोडक्ट टेबल में से आपको प्रोडक्ट लिखा तो आ गया। प्राइस देखिए नीचे दिख रहा है, नीचे से थर्ड। जैसे 1 2 3 ओके फाइन। हाँ। इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको बंद करिए, इसको क्लोज करिए। किसको? ब्रैकेट को क्लोज करिए। शिफ्ट एंटर करके करूँ? हाँ, शिफ्ट एंटर करके किया तो बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएंगे आप। हाँ। यस। हाँ, लेकिन लेकिन अभी बात नहीं बना। इनटू करिए और कंसोलिडेटेड सेल्स से क्वांटिटी उठाइए। वही है, वही है। पांचवा, हाँ, सिक्स नंबर, सेवन नंबर, ये। ऑर्डर क्वांटिटी। यस यस। ओके। अब फिर अब शिफ्ट एंटर। एंटर कर दीजिए। शिफ्ट एंटर करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट एंटर क्योंकि ब्रैकेट नहीं खोला ना हमने, कुछ ब्रैकेट है नहीं तो बंद क्या करेंगे? सर एक सेकंड रुकेंगे सर। हाँ बिल्कुल रुकेंगे। सर इस सेंटर में रुकते हैं, एक सेकंड, मैं जस्ट थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूँ। रिलेटेड। थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का सोच रही थी, हाँ आप ले चाहिए लीजिए। तो। मैं भी थोड़ा पानी वानी उठा के लाता हूँ। इसको फिर ठीक करना है ना, वो कंप्लीट कर देते हैं इसका फॉर्मेट। प्राइस, प्राइस के बाद आपको, नहीं नहीं वो ठीक है, उसमें क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं उसको एक्चुअली जनरल है ना, उसको वो फलाना तो ढिकाना होल फॉर्मेटिंग नंबर, आप चेंज कर दीजिए, उसको आप कर दीजिए करेंसी। प्राइस है डेसिमल ना। नंबर करना है। हाँ अभी ठीक है, अभी 2 हो गया डेसिमल नंबर। लेकिन जैसे और कभी भी रुपया रुपया है तो उसको करेंसी में रखिए, ज्यादा अच्छा रहता है ना। हाँ, बट ठीक यही है। तो है currency। और इसमें आईएनआर छोड़ के सब दिख रहा है, इतना बेकार है क्या हमारा पैसा दिखता नहीं। हमारा पैसा को भी बेकार बोलने से बहुत मुश्किल हो जाएगा, सबसे अच्छा पैसा है हमारा। देखिए दिख ही नहीं रहा है, वो लोग डालना चाहिए ना, वो वो लोग। अंग्रेज लोग बनाया ना, अभी हमको अपना पावर बीआई बनाना पड़ेगा। जो बनाएगा अपना चीज ऊपर रख देगा। इसमें आएगा, गलत आप डाला आईएनआर, जाता है। आईएनआर एक बार टाइप करके देखिए। आई आई टाइप करके देखिए, नीचे नीचे आइए और आई टाइप करिए। बताइए सर, दुनिया भर का दिया है, हम लोग क्या गलती किए हैं? नहीं नहीं, है, हमारा है। वो देखिए डोंगड़ी में भी रुपया है नीचे। इंडिया, वही वही। देवनागरी। देवनागरी रुपया है। इंग्लिश रुपया, हिंदी रुपया, तमिल रुपया। इतना सारा रुपया आएगा ना। कहाँ है, कहाँ है? सच्ची में नीचे है था ना क्या? नहीं? हाँ। किधर है? बताइए। परिजाइनर। ये ये देखिए, ये देखिए। अरे भगाइए मत, आ गया तो। ऊपर जाइए, हाँ ऊपर जाइए। ये इंग्लिश इंडिया ये। हाँ हाँ। व्हाट इज इंग्लिश इंडिया सर? आप बताइए मेरे को, कौन दिमाग में अच्छा, लाएगा इंग्लिश। प्रियांक जी हो गया?
हेलो। हाँ सर, जस्ट एक सेकेंड। हाँ हाँ, हम्म, हो गया है। मैं करेंसी कैसे ऐड किया है? हाँ, करेंसी ऊपर से, ओके। अब इसके आगे ना न्यू कॉलम ऐड करके रेवेन्यू निकालिए, क्वांटिटी और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम्म। नया कॉलम ऐड करिए, ओके। रेवेन्यू लिख दीजिए। रेवेन्यू इज इक्वल टू। कंसोलिडेटेड लिखिए, टेबल आएगा आपका, हम्म। उसमें से राइस। राइस। राइस यस, इनटू प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी। एंटर करिए एक बार। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सबको ऐसे नहीं करके। ओके। ऑन। सर इसको भी तो शिफ्ट एंटर कर सकते क्या, हाँ, क्या कर कर। दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। हाँ। कर रहा है कुछ कैलकुलेट? हम्म। कर दिया इसने। राइट, ऑर्डर क्वांटिटी को 2 करके देखिए आगे, ऑर्डर क्वांटिटी के फिल्टर में से 2 सेलेक्ट करिए जरा। देखिए कहीं सारी दुनिया में तो ये नहीं निकालता जा रहा है। नहीं। ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट लेकिन एक सेलेक्ट। चीज है, एक चीज हम्म। है, वन वन का इतना प्राइस है। आप हाँ, एक वेट 2100 कीजिए, बात इतना करते प्राइस है वन का। नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर बाइक भी है, क्या खरीदा उस पर डिपेंड कर रहा है। ओ, ओके ओके ओके। क्या खरीदा उसमें मैंने। बाइक का एसेसरीज भी है सस्ता सस्ता, बाइक का हैं। मुझे खुद ऐसा बाइक लगता है कि भी है। ये रेवेन्यू वाले में ना कुछ तो वैल्यू चेंज हुई है। क्योंकि हाँ, प्राइस भी और ये दोनों सेम लग रहे हैं ना। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा क्वांटिटी हूँ, वन ही है सेम ना। लग रहा है, करेक्ट, यही ओके मेरा ओके जब ओके। सेम हो रहा है, एक मेरी भी क्वांटिटी से वैल्यू। मल्टीप्लाई करेगा तो एक ही निकलेगा, तभी मैंने आपको दो हम्म सिलेक्शन बोला ना। एक बार दो हम्म सेलेक्ट करके देखिए। हम्म हम्म हम्म, हम्म। रेवेन्यू को भी जाके आपका उसका करेंसी वगैरह लगा दीजिए। ये है आपका क्वांटिटी, ये आपका प्राइस 42 दूने 85। ठीक है। ओके। रेवेन्यू का भी करेंसी वगैरह ठीक कर दीजिए। जो वैल्यू हाँ, आ रही है ना प्राइस और रेवेन्यू में। हाँ, एक बार अ, दिखाइए लोपा आपका रिपोर्ट व्यू। मेरा अच्छा रिपोर्ट भी अभी तो अच्छा अच्छा, शेयर नहीं तो। नहीं 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 नहीं, सॉरी, टेबल व्यू में थे हम लोग। हाँ अभी आप बराबर सही में आ गए। वही जब आ गया अभी। हम्म हाँ ठीक है। अब ये देखिए, इसका अल्टरनेट मेथड देखिए, इसमें आप चलिए रिपोर्ट व्यू में, रिपोर्ट व्यू में कर्सर रखते हैं, हम्म। और इसमें अगर आपको अभी रेवेन्यू चाहिए इसी टेबल मैट्रिक्स में, तो एक वैल्यू और ऐड कर लीजिए, इसी मैट्रिक्स में ऐड करिए। अरे इसी में ही क्या। हाँ, ये मैट्रिक्स में ही, इसी मैट्रिक्स को पहले खोलिए, और क्या बनाया मैंने सर वो है। आपने बनाया था कंसोलिडेटेड वाले टेबल में रेवेन्यू। रेवेन्यू तो याद है। यस। देखिए जरा। हम्म राइट, ये आपका हम्म रेवेन्यू भी आ गया। ठीक है। हम्म हम्म अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां तक ठीक है गाइस, साथ में हैं आप हम्म लोग? हम्म यस सर। राइट, अब एक मेजर टेबल में जाके न्यू मेजर के द्वारा हम लोग रेवेन्यू कैसे निकालेंगे वो एक बार देखते हैं। हम्म हम्म ये तो कॉलम बनाया और बहुत सारा हमने काम बढ़ा दिया अपने मॉडल के ऊपर, क्योंकि हर रो में रेवेन्यू निकला हुआ है। क्या हम्म हमको उतना लोड देने का जरूरत है? उतना सारा प्राइस निकाला, उतना सारा रेवेन्यू निकाला, अगर 1 मिलियन रोज है तो सब में रेवेन्यू निकला हुआ है। लेकिन हम हम्म मेजर में अगर ये काम कर पाए तो हमको वो दोनों कॉलम हटा सकते हैं मॉडल में से हमारे। हम्म राइट, सो मेजर टेबल को राइट क्लिक करिए और न्यू मेजर ऐड करिए, और इसका नाम रेवेन्यू देते हैं, और कोशिश करते हैं रेवेन्यू निकालने का। हाँ ये शायद किया था, लेकिन ये इसी में ही रहेगा वैसा बोले थे आप। इट विल बी इन दिस विजुअल्स ओनली। इट वोंट गेट। एंटर करिए, एक नया फंक्शन लिखते हैं, कैलकुलेट। ये कह रहा है कि आप एक्सप्रेशन दो, और अगर कोई फिल्टर है तो फिल्टर लगाओ।
मेरे को कैलकुलेट मेथड से मैं अगर इसमें एक फिल्टर देता हूँ एक्सप्रेशन लगा के, और एक्सप्रेशन में देता हूँ रिलेटेड मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू, विल दिस डू दिस? एक बार इसको करके देखते हैं, निकलना चाहिए। एक बार शिफ्ट एंटर करिए, शिफ्ट एंटर करके रिलेटेड फंक्शन डालिए। रिलेटेड। हाँ। हम्म। और इसके अंदर वो कॉलम ले आइए आपका, कौन सा कंसोलिडेटेड, कॉलम? कंसोलिडेटेड सेल्स, कंसोलिडेटेड, ये सॉरी सेल्स कंसोलिडेटेड नहीं, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल से प्राइस ले लीजिए। नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंसोलिडेटेड प्रोडक्ट टेबल नहीं है, प्रोडक्ट टेबल तो लेकिन अकेला। कुछ तो भी नहीं आ रहा है सर, समथिंग इज रॉन्ग। आई थिंक मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं तो। ना 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 ना। मुझे यहाँ पे और एक ये देना है। नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। रिलेटेड फंक्शन वहां नहीं ले रहा है, इट इज नॉट टेकिंग रिलेटेड फंक्शन। हम लोग समेक्स यूज करते हैं, तो कैलकुलेट छोड़ दीजिए, लेट्स यूज समेक्स, लेट्स सी समेक्स से होगा क्या। एक बार रेवेन्यू सीधा निकालना है, पूरा मिटाइए, पूरा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है। ये रिलेटेड प्रो वगैरह छोड़ दीजिए, सम एक्स। सम एक्स में कह रहा है टेबल और उसके आगे एक्सप्रेशन, तो मेरे को टेबल दे दो और फिर उसके आगे एक्सप्रेशन, वो ऐड कॉलम्स वगैरह हटा दीजिए, उस वो सब। खुद ले रहा है, मैंने तो दिया भी नहीं। हाँ, वो तरीका जिससे आपने किया ना, सबसे ऊपर वाले को उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया, ऐड कॉलम सबसे पहला आता है, राइट। ये हमने समेक्स लिया, समेक्स लेने के बाद हम इसमें एक बार ये कह रहा है समेक्स से शिफ्ट एंटर, विल इट अलाउ मी टू टेक एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, इसमें एक बार रिलेटेड डाल के देखिए, रिलेटेड फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन को नहीं दे आई रहा थिंक है। हमें ऐसा लेना है, इन्फो डॉट रिलेटेड सम प्रो टेबल डॉट लेना है क्या कुछ? नहीं 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 नहीं। अच्छा, एक बार सीधा रिलेटेड लीजिए, समेक्स के बगैर रिलेटेड लीजिए। आई होप ऐसे भी काम कर दिया तो ठीक है। रिलेटेड ले लिया, रिलेटेड में हम प्राइस उठा लेते हैं प्रोडक्ट टेबल से, प्रोडक्ट टेबल डालिए, PRO। क्यों नहीं ले रहा है? टेबल सजेशंस क्यों बंद कर दिया इसने? नहीं नहीं, वो तो एरर दे देगा कि सजेशंस क्यों बंद हो गए ना। रेवेन्यू इज इक्वल टू रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए मैं कॉलम उठाना चाहता हूँ, कॉलम आ ही नहीं रहा। आप लोगों में भी ये अच्छा। इशू आ रहा है? हेलो, मैं अपने में करके देखता हूँ, एक सेकंड, लेट मी सर राइट। सेम इशू है, उठा नहीं रहा है सर। एमएस हो रहा है सर, नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है, नहीं एक ले रहा है। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। measure table, total orders, give me a second, give me a second guys। iterative time intelligence, इसमें से क्या खुला हुआ है मेरे पास? iterative खुला हुआ है, राइट। इसमें measure table में अगर मैं चाहूँ, math function में चाहूँ, and if I take total revenue, एक सेकंड, iterative में जाऊँ, total revenue, so sumx, एक consolidated टेबल लिया है मैंने, और उसका ऑर्डर क्वांटिटी टेबल बताना है, फिर ऑर्डर क्वांटिटी और रिलेटेड से, ओके। समेक्स के अंदर, समेक्स के अंदर हटा दिया क्या आपने? रेवेन्यू लिखिए, नहीं रेवेन्यू लिखिए, समेक्स तो फॉर्मूला है, रेवेन्यू इज इक्वल टू समेक्स लिखिए, और समेक्स के अंदर हमको कंसोलिडेटेड वर्ड डालने से कोई टेबल नहीं आ रहा है क्या? एक बार फिर से ट्राई करिए। आ रहा है, आ रहा है। आ गया? अच्छा, ठीक लेकिन है, इसको टेबल ले आ रहा लीजिए, है। ले लीजिए टेबल, ले लीजिए, टेक दिस टेबल। समेक्स का फॉर्मूला जो है सबसे पहले टेबल लेता है, तो टेबल हम्म। हमको ये ले लेना है, फिर कॉमा डालिए, और फिर इसका ऑर्डर क्वांटिटी लेंगे इसी टेबल से, हम्म। फिर से कंसोलिडेटेड डालिए। वैसे तो शिफ्ट। वो शिफ्ट एंटर करके डालते जाइएगा, हाँ। एक सेकंड गाइस दीजिएगा, कोई गेट पे है। ऑर्डर क्वांटिटी।
ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी लेना है, फिर मल्टीप्लाइड बाई कर, इसको मल्टीप्लाइड करिए हम्म, और रिलेटेड लिखिए। आप एंटर करके, हम्म, शिफ्ट एंटर कर दीजिए। मल्टीप्लाई के बाद शिफ्ट एंटर, रिलेटेड, इसके अंदर लीजिए अपना प्राइस का कॉलम, प्रोडक्ट टेबल टाइप करिए, PRODUCT, और एक, हाँ, इसमें से प्राइस लेके मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा। मेरे को 1 मिनट दीजिए, कोई गेट पे है। किधर प्राइस तो है ही नहीं। प्राइस आई थिंक उसी में ही था। हेलो, आई थिंक एंट्री का एंटर करना है मुझे बस। ब्रैकेट क्लोज, हाँ, शिफ्ट एंटर करके कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज करना है ना, 2 ब्रैकेट हाँ, है। शिफ्ट एंटर करिए। 2 रेड ब्रैकेट है, मैंने नहीं किया। हम्म, थोड़ा सा फंक्शन सही से लिखा नहीं गया है, बट अदरवाइज ठीक है। एक बार समेक्स के पहले शिफ्ट एंटर मार दीजिए। समेक्स के पहले 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 रेवेन्यू इक्वल टू के बाद, और रेवेन्यू और इक्वल टू के बीच में भी गैप डालिए। रेवेन्यू के बाद ना थोड़ा सा वो अच्छा लगता है किसी को हाँ, पढ़ने में, ऑडिट करने में, क्योंकि इसके फंक्शंस बड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं। या करेक्ट। फिर आपने उसके बाद एंटर मारा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 2 ब्रैकेट बंद करने की जरूरत क्यों है? एक पहला है समेक्स का बंद ये किया। वाला है, ये वाला है। हाँ, तो ठीक है, उसको देखिए कैसे बंद होना था। एक ये जो दूसरा एफ एफ थर्ड लाइन है ना, उसको एक टैब दीजिए। जो इसको समेक्स के बाद जो है ना, समेक्स के नीचे वाला जो है ना, उसमें स्टार्टिंग में रख के टैब बटन दबाइए। समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जहां 3 लिखा है वो दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, हाँ, 1 2 3। हाँ, हाँ, वहां पे एक हाँ, हाँ, टैब टैब TAB टैब, हाँ। ठीक है। ओके। अब रिलेटेड के नीचे भी एक टैब दीजिए। ओके, गॉट इट। राइट, हम्म, अब इसको इसको ये जो ब्रैकेट है पहला, उसको भी एक टैब दीजिए, वो रिलेटेड का ब्रैकेट है। हम्म। एक और दीजिए। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वहीं पे आना था। और एक और एंटर, लास्ट वाले ब्रैकेट को एक बार एंटर करके बैक स्पेस देके नीचे ले आइए। हाँ, एंटर मारिए। शिफ्ट, ये बैक स्लैश नहीं चाहिए, सॉरी। आपने बैक स्लैश सुन लिया क्या? नहीं डाला मैंने, वो अपने आप ही आ गया, पता नहीं मैंने डाला है नहीं, नहीं। नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको चलिए, एक इसको टैब बाहर। दे दूं क्या, टैब दे दूं? नहीं, नहीं, उसको हाँ। टैब नहीं चाहिए, वो तो देखिए रेवेन्यू। आप देखिएगा वो फॉर्मूला कहाँ से उतर रहा है, राइट, हम्म, डिस्क्लोजिंग दैट। रिलेटेड हम्म। वाले को भी एक पीछे करिए, देखिए वहां पर आएगा वो इसको बैक स्पेस। बैक स्पेस। हाँ, ये जी। इसके बाद ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ठीक हो गया, एंटर, बस ओके, बाहर कर दीजिए। बाहर क्लिक करिए। कहीं एरर है क्या? नहीं, एरर नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। ये जो सम ऑफ रेवेन्यू था ना, इसके बाजू में इस रेवेन्यू को ड्रैग करके लेके आइए इसमें। हम्म, और देखिए सेम नंबर्स आया है आपका। जी। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंस भी है। देयर इज अ डिफरेंस। 249 हुआ, इसमें 256। 249 हुआ, इसमें 256 हुआ। और अंतर जो मेरे को दिख रहा है, वो बॉटल्स एंड केजेस में दिख रहा है। हम्म। हम्म, उसके नीचे भी है, कैप्स में भी है। गलत क्या, आप लोग का सेम आ रहा है क्या? नहीं, 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 फर्क आया होगा उनका भी। वो तो बिल्कुल फॉलो ही कर रहे हैं। ये कैटेगरी है ना, मेरा एक बॉटल एंड केजेस से लेके ग्लोव्स तक, हम्म। वहां पे सम ऑफ रेवेन्यू वाले केस में जो हमने उधर से कैलकुलेट किया, वो डबल हो रखा है। हम्म। रेवेन्यू तो सेम आया है, लेकिन सम ऑफ रेवेन्यू जो है। सर मेरा पूरा आपका ये चेंज दो। हो गया है। ये ऑर्डर क्वांटिटी, रिटर्न क्वांटिटी सारे चेंज हो गए मेरे। वो तो वो मेरे इसलिए। 3 कॉलम तो सेम है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, रिटर्न और रेवेन्यू। और सम नहीं, में जो है, इसका लग रहा मेरे है सारे जैसे चेंज हो गए हैं मैं जब। उसमें कोई बात नहीं सुमन जी, उसको ना हटा के फिर से ऐड कर लीजिए एक बार। वो कुछ हो गया होगा, मतलब गलती से कहीं हिल गया या कुछ लग गया। एक बार फिर से ऐड कर लीजिए उसमें सारी चीजें ला ला के। सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, ये जो मेरा हाँ, सम ऑफ रेवेन्यू है ना, हाँ, मेरे में ये कॉलम क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने शायद ऐड नहीं किया है, या क्या इशू है? नहीं तो ऐड कर लीजिए ना। वो कहाँ पे था पता है? वो आपने बनाया था, सेल्स कंसोलिडेटेड टेबल में हमने कॉलम बनाई थी रेवेन्यूज की। करेक्ट करेक्ट, हाँ। वहां से ले आके ऐड कर लीजिए। हाँ हाँ, राइट राइट।
गिव मी अ मिनट, इसका कुछ लाइट क्यों नहीं जल रहा? ओके ओके। दोनों का सुमन जी ला पाए आप? आ गया, करेक्ट। आपका आ गया सबका? आपका टोटल कितना प्रियांक जी, एक ही आ रहा है अलग अलग आ रहा है? सर 66 एक आ रहा है, सेम आ रहा है सर। दोनों सेम है? मेरा मतलब क्यों मेरे ऐसा चारों है? सेम है। आरो से में? मतलब टोटल क्वांटिटी, ऑर्डर, अच्छा अच्छा, आप रिटर्न लोपा से क्वांटिटी, मैच कर रहे हैं? सम ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू। नहीं नहीं, आप लोपा के टेबल से मैच कर रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ आपका सम ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू वो दोनों अलग अलग है ये ना? ये दोनों सेम आना हाँ, चाहिए ये ना? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग दोनों अलग। अलग अलग है, हाँ सेम ही है मतलब। हैं? ये ना कहीं मिस्टेक हुआ है। एक बार फॉर्मूला दिखाइए, नहीं तो मैं इसको बाद में इन्वेस्टिगेट करके बताऊंगा। एक बार रेवेन्यू वाला खोलिए फॉर्मूला, एक बार देख लूं फॉर्मूले में तो कुछ गड़बड़ नहीं लेकिन है। सर, लेकिन मेरा ना सर, ये जो मेजर टेबल के अंदर में जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है या टोटल रिटर्न क्वांटिटी सारे चेंज हो गए हैं, जबकि सबके फॉर्मूला सेम है। मैंने फिर से हटा के फिर से डाला, सब चेंज हो गया मेरा। अगर उसमें आपका ये तो नहीं चेंज हो गया है? सॉर्टिंग तो नहीं चेंज हो गया? सॉर्टिंग ऑर्डर बाइक रैक्स आपका पहला है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, वो है। ओके ओके ओके, आ गया आ गया। ठीक है। है ना, वो आपका सॉर्टिंग में क्लिक हो गया होगा आपसे तो ऑर्डर हाँ, चेंज वही हो गया वही होगा। हुआ था, वही हुआ था। ठीक है, अभी मैं इसमें देखता हूँ जरा ई एफएसएस सेल्स डेटा। ये कंसोलिडेटेड उठाया मैंने, उसमें से मैंने उठाई ऑर्डर क्वांटिटी, और फिर मैंने उसको बोला तुम रिलेटेड में जाओ और प्रोडक्ट टेबल के अंदर से प्राइस लेके आओ। और ओके। मुझे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना है, रिलेटेड फंक्शन का यूज मैं भूल गई, तो मैं बता देंगे क्या? रिलेटेड फंक्शन वी लुकअप था, जो ओके। आप वी लुकअप से दूसरे टेबल से वैल्यू लेके आते थे ना। हाँ हाँ हाँ। ओके। इक्वल टू, अगर आपको दो टेबल होता, एक प्रोडक्ट टेबल होता। हाँ, ये छुट्टी में आपने बहुत बहुत मस्ती किया है मुझे लग रहा है। अभी एक दो दिन आप पूरा हैंगओवर से भूल बाहर गए, निकले मैं गए, रिलेटेड पूरा दिमाग ही भूल नहीं चल गई। रहा है। अभी भी हैदराबाद घूम रहा है। नहीं सर। सी, वी लुकअप में हम क्या करते थे? वी लुकअप में मेरा दो टेबल है, एक में हाँ। मेरे को ये मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट का आईडीज दिया हुआ है, वो प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में प्राइस नहीं है, क्वांटिटी है, तो प्राइस का हम्म, दूसरा टेबल है, वहां से मैं वी लुकअप लगा के प्राइस उठा लाता था जी प्रोडक्ट आईडी जी। की बेसिस पे सर्च कर करके। हम्म। रिलेटेड वही करता है। तो रिलेटेड अभी प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट प्राइस लेके आया, दैट्स व्हाट यू आर हाँ सेइंग? हाँ। ओके। ये क्यों अलग आया ये मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैं जो यहां आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि अभी आप जाके अगर वो दो कॉलम्स मिटा देते हैं डेटा मॉडल में से, सेल्स डेटा में जाते हैं, ये जो कंसोलिडेटेड सेल्स का टेबल है उस पे जाइए एक बार, सबसे नीचे, और वहां जाके आखिरी में आप दो कॉलम्स मिटा देते हैं तो भी आपका रेवेन्यू निकलेगा। आप हम्म। रेवेन्यू का टेबल मिटा देते हैं, कॉलम मिटा देते हैं, और प्राइस का, प्राइस भी लेके आए थे ना यहाँ पर हम लोग। जी। मिटा देंगे क्या? हाँ, उसको राइट क्लिक करके मिटा दीजिए, किसको, डिलीट फ्रॉम। रेवेन्यू? हाँ, रेवेन्यू को। तो डिलीट ये करने देखिए मतलब सर, आपका रेवेन्यू डिलीट यहाँ कर। बना हुआ है, उसमें एक प्राइस का कॉलम था, वो पूरा का पूरा कॉलम वो भी आप डिलीट कर सकते हो उसके अंदर। इसको भी आप डिलीट कर दोगे कोई फर्क नहीं। ये बहुत बड़ा आपका क्या हुआ, आपका टेबल हल्का हो गया, आपका मॉडल हल्का हो गया। आपने क्या किया, मेजर क्रिएट कर लिया रादर देन क्रिएटिंग एक फुल कॉलम। ये थोड़ा समझ पाए क्या आप लोग? हम्म। मैं तो आपको, मेजर से ही देखिए, यहाँ पे मेजर से यहीं से ले लेना है, इधर बस बस रेवेन्यू बस इधर यहाँ आपने है ना? मेजर बना लिया तो फिर आपका मेजर आपका काम बिल्कुल हल्का करता चला जाएगा, यहाँ से आप उठा। हम्म। तो डबल रखने का कोई फायदा नहीं, वही बोल रहे हैं यस शायद। यस यस यस। तो बॉटम बॉटम से डिलीट डिलीट कर दिया, वहां से लेने का इशू नहीं है, करेक्ट। हाँ, वो पूरा आपका देखिए टेबल व्यू में जाके देखिए, पूरा कॉलम था वो। अगर आपकी वन करेक्ट। मिलियन रोज है तो 1 मिलियन हम्म रेवेन्यू की फील्ड थी और 1 मिलियन ही आपका प्राइस का फील्ड था, हम्म। जो कि आपने सीधा यहाँ पे रेवेन्यू बना लिया, तो रेवेन्यू यहां से आप उठा सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा मेजर्स क्रिएट करने हैं, ज्यादा कोशिश करके। जी। आपका कैलकुलेटेड कॉलम तब यूज करना है जब आपको मजबूरी है, जहां पे आपको फिल्टर लगाने हैं। राइट, कुछ चीजें हैं जो आपका यहां पर नहीं होंगी, वहीं पे करनी पड़ेंगी। जैसे हमने अभी क्रिएट क्या किया था,
सिंगल ऑर्डर एंड मल्टीपल ऑर्डर्स। हम्म जैसे हमको वहां पे अगर इनकम की कैटेगरीज बनानी हो तो वो हम वहीं जाके करेंगे। फिर हम्म जो टेक्स्ट फंक्शंस के इस्तेमाल है वो हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम बना के ही करेंगे। टेक्स्ट फंक्शंस की मदद से, जैसे अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जोड़ना है तो हम वहां हम्म पर जाके एंड या कॉन्कैटिनेट यूज करेंगे, हम्म राइट। ट्रिम वहां पर यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कॉलम्स के अंदर यूज करेंगे। लेकिन जब आपको कैलकुलेशंस करना है तो हम लोग ज्यादातर मेजर्स यूज करके बनाएंगे, हम्म हम्म हम्म। राइट। अब हम लोग थोड़ा सा ना काउंट का यूज कर लेते हैं। काउंट काउंट अभी नहीं किया हम लोगों ने ना। नहीं। मेशर में इसको कोलैप्स कर लीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं काउंट करने की कि कितने डिस्टिंक्ट मॉडल्स हैं हमारे पास। हम्म हाउ मेनी हम्म डिस्टिंक्ट मॉडल्स आर देयर, हम्म राइट। तो एक फॉर्मूला लिखिए न्यू मेशर में, डिस्टिंक्ट मॉडल्स। यहाँ। हाँ हाँ, वो हमेशा वैसे ही कर रहा है। नाम आपको उधर ही लिखना है, डिस्टिंक्ट मॉडल्स। वो मेशर को मिटा के किया कीजिए। आप एक बैक स्पेस का बटन भूलते हैं तो दोबारा आपको पूरा करना पड़ता है। मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, जैसे हमारे वर्ड पे होता है उसके ऊपर डालने से हो जाता हाँ, है एक्सेल इसलिए। में भी वैसे ही होता है, यहाँ पर नहीं होता बस। इसीलिए डिस्टिंक्ट वरना सेलेक्ट करके मॉडल। लिखने लगो तो वो लिख देता है। डिस्टिंक्ट मॉडल लिखा, इक्वल टू, इक्वल टू आप यहाँ पर यूज करेंगे फंक्शन डिस्टिंक्ट काउंट। एंटर कर दीजिए। वो आदत रखिए, शिफ्ट एंटर करके आदत रखिए थोड़ा सा। डिस्टिंक्ट काउंट, राइट। इसमें से प्रोडक्ट टेबल में से मॉडल मॉडल का नाम ले लीजिए। मॉडल नेम। प्रोडक्ट टेबल डालिए और बस शिफ्ट एंटर करके क्लोज कर दीजिए। ये क्या करेगा, आपके मॉडल नेम के उसके अंदर से डिस्टिंक्ट काउंट निकाल के लाएगा कि आपके पास डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स कितने हैं। एक कार्ड बना लीजिए इसका, क्रिएट ए कार्ड। 119 मॉडल है आपके पास, राइट। एक 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 मैट्रिक्स और बनाइए, जरा एक मैट्रिक्स और बनाइए। बाहर क्लिक करके 10,000। बनाइएगा, किसी को सेलेक्ट करके मत बना दीजिएगा। जी जी जी, क्या करना है अभी? मैट्रिक्स, इसमें इसमें आप लीजिए सब कैटेगरी नेम। नहीं, कैटेगरी नेम ले लीजिए, कैटेगरी नेम। बहुत बड़ा टेबल हो जाता है नहीं तो। ऊपर जाइए, तीसरे नंबर पे है। इसमें कैटेगरी का नाम है, कैटेगरी का नाम आ गया, ठीक है। अब कैटेगरी का नाम आ गया, इसमें इसके साथ वैल्यूज में ले लीजिए टोटल ऑर्डर्स टोटल एंड ऑर्डर्स। टोटल रिटर्न्स। वो मेजर टेबल में है आपके पास। और क्या चाहिए आपको? टोटल रिटर्न क्वांटिटी, बस। जी। कैटेगरी ये नेम किस पे से उठाया सर? मैं कैटेगरी नेम आएगा, प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल है, प्रोडक्ट कैटेगरी, करेक्ट करेक्ट, हाँ राइट। ठीक है। अब इसका बॉक्स साइड वाला बंद कर दीजिए, राइट। अब एक चीज देखिएगा, जितनी भी चीजें आपने बना रखी हैं यहाँ पे, इस पागल को पहले इधर ले जाते हैं, बहुत परेशान कर। ठीक है। राइट। अभी देखिए आपका जो ये यहाँ तक साथ हैं आप लोग। यस जी। सर। अभी देखिएगा सारे डेटा पे, देखिएगा आप एक्सेसरीज पे क्लिक करिए, अभी जो टेबल बनाए उसमें से। वो देखिए सब पे फिल्टर अप्लाई हो गया। कैन यू सी? यस। आपके डिस्टिंक्ट मॉडल बता रहा है एक्सेसरीज में 27 है, आपने पूछा नहीं, वो बता रहा है। अब बाइक्स पे क्लिक करिए। ओके 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 ओके, 15 है। यस 15। 15। 15। करेक्ट। आपका टोटल ऑर्डर भी बदल रहा है, आपका मैक्स ऑर्डर भी बदल रहा है। इसको इसको कहते हैं कि इस पेज पे इसका फिल्टर ऑटोमेटिकली लगते हैं। जिस चीज को आप देखना चाहोगे उस पर क्लिक करोगे, सारा डेटा आपका उसी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। और उसको इवन सर, हटाने के इवन लिए हमारा जो कंसोलिडेटेड टेबल था, टोटल ऑर्डर, टोटल रिटर्न क्वांटिटी, वो रेवेन्यू, भी उसमें वो भी भी एसेसरीज पे क्लिक कर रहे हैं तो सारी एसेसरीज कंसोलिडेटेड दिखा रहा है। करेक्ट करेक्ट, यस। उसमें एक्सेसरीज आ जाएंगे। फिर बाइक्स बोलेंगे तो बाइक्स आ जाएंगे।
और आप करेक्ट, जिस भी कैटेगरी में जाएंगे वो चीज आपका दिखने लग जाएगा। राइट। राइट। अब काउंट के अंदर 3-4 फॉर्मूले होते हैं। नॉर्मल काउंट, अगर आपको कुछ कोई चीज काउंट करना है, आप लगाना चाहेंगे क्या? काउंट के फंक्शंस तो लगवा देता हूँ एक बार, एक लगा बिल्कुल। लेते हैं सर। लगाएंगे क्या? ओके। तो एक सेकेंड, प्रोडक्ट इसमें लग जाएगा आपका काउंट ए, और इसमें लग जाएगा आपका टोटल ऑर्डर प्लेस काउंट रोज, और इसमें लग जाएगा आपका, जैसे आपको इसमें ना एक चीज और हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल रिटर्न के ट्रांजैक्शंस कितने हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे इसमें आपने उससे पूछा कि टोटल रिटर्न की क्वांटिटी कितनी है, तो उसने बताया कि 1828 है। राइट। लेकिन हर ट्रांजैक्शन में एक एक तो नहीं हुआ होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? टोटल रिटर्न में आपके कितना उसने ट्रांजेक्शन फोन नहीं होंगे? उठाया, उसको मैसेज किया था, उसको बोल के टाइम ले लो अरुण से, कितने बजे करें कॉल, 12 बजे के बाद लेना। 1 मिनट दीजिए, I'm just coming back. आया क्या? नहीं नहीं, मैं कर लूँ, 1 मिनट क्लास चल रहा है, कहाँ से करें? जी सर। राइट। अब इसमें देखिए, ये मैं दो फंक्शंस आपको एक साथ यूज करके दिखाता हूं। जैसे आपको मान लीजिए काउंट करना है कि ऑर्डर के कितने ऑर्डर हुए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो आप उसमें ऑर्डर्स काउंट लिखिए एक बार, ऑर्डर्स काउंट। और यहां पे आप दो फॉर्मूले लगा सकते हैं। अभी हम लोग काउंट लगाते हैं, COUNT काउंट। राइट। और इसमें आप टेबल उठाइए कंसोलिडेटेड, और इसमें ऑर्डर क्वांटिटी वाला टेबल उठा लीजिए, पांचवा है। एंटर कर दीजिए, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट बंद। यस, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रिजल्ट आ गया। सो इसको एक बार, इसको इसका एक कार्ड बनाइए। आपका टोटल ऑर्डर था 84,000। ये कितना है देखिए जरा, ये देखा आपने? ये समझ पाए क्या डिफरेंस है? ये 56,000 आया, वो 84,000 है। कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी दिस? डिस्टिंक्ट वाला लिया होगा शायद, मैंने, आई डोंट नो। एक ऑर्डर के अंदर क्वांटिटी एक से ज्यादा तो हो सकती है ना। हम्म। समझ पा रहे हैं? टोटल ऑर्डर जो टोटल क्वांटिटी जो ऑर्डर हुई वो 84,000 है, लेकिन ऑर्डर कितने प्लेस हुए? 56,000 हुए। मीन्स एक 5 बाइक भी ऐड हुआ, 5 कार भी ऐड होके 84 के हुआ, लेकिन बाइक कैटेगरी 1 और वो 1 करके। नहीं नहीं नहीं, तो आप सोच सही रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे मैंने एक ऑर्डर दिया एक बाइक का, तो एक ही ऑर्डर है और एक ही क्वांटिटी है। आपने ऑर्डर दिया 4 बाइक का, तो ऑर्डर तो वो एक ही हुआ, लेकिन क्वांटिटी तो 4 हो गई। हाँ, क्वांटिटी 4 हो गई, वही तो लेगा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, लेकिन मैंने यस। कितनी बार ऑर्डर दिए हैं, कितनी बार हाँ, वो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज ऑर्डर्स काउंट। हम्म, मेरा वैल्यू नहीं मैच कर रहा है, लेकिन एग्जांपल तो ठीक है सर, मेरा वैल्यू नहीं मैच कर रहा है। हम्म, हाँ, एक बार वो कॉलम गलत हो गया होगा, एक बार देखिए। एक बार कॉलम, ये फॉर्मूला एक बार खोल एक दो। बार फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे लोग, हम्म। वो आपने टोटल टोटल वाला ले लिया शायद। मैं सर एक बार मेरा जो ये डिस्टिंक्ट मॉडल वाला जो है ना, हाँ, उसमें मेरे को कुछ इशू लग रहा है। एक बार उस पे क्लिक करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला है कौन सा? अच्छा, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मॉडल वाला? ये थोड़ा सॉर्ट आउट कर ले, प्रियांक ये देता फिर आपका प्रियांक जी कर। का हो गया तो फिर हटाते हैं। सर मेरा सेम है यहाँ मेरा, लेकिन वैल्यू जो है ना 8510 आ रही है। बाबा। हाँ। फिल्टर लगा होगा सर, हाँ, फिल्टर पे क्लिक हो गया होगा किसी पे। अच्छा, मात्र 8,000 ऑर्डर आ रहा है तो फिल्टर लगा हुआ है फिर एक आपका। सेकंड सर, फिल्टर लगा हुआ है इसलिए ही लग रहा है, मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ, सही बाहर कह रहा है क्लिक करिए, सुमन। वो आपकी बड़ी सुमन टेबल में सही कह रहा फिल्टर है, लगा है। बिल्कुल सही कह रहा है, फिल्टर लगा हुआ है ऐसा लगता है। एक बार कार्ड लगा के फिर से करता हूँ। मेरा दुख है कि वो मेरा डेटा फिर भाग गया, अभी कहाँ बता। अरे वो पीछे डमरू बना हुआ है, वो डमरू पे क्लिक करिए सिर्फ, राइट में। सबसे ऊपर डमरू जो है वो डेटा का है। वो DBMS में काम किया ना, वैसे ही तो डेटा दिखाता है। जी जी जी, एक बड़ा सा ड्रम के अंदर सब डेटा पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। उसी से सारा गेम शुरू होता है, टेबल, यस। रोज।
ये आ गया प्रियांक जी? नहीं सर तो ओवरऑल फिल्टर हटाने के लिए एक बार जस्ट वापस बताएंगे कहाँ से हमें लेना होगा? सिंपली सिंपली आपको वो जो आपकी उस टेबल में लगा है, मेरे को लग रहा है कैटेगरीज वाले में, उसमें आप नीचे क्लिक कर दीजिए, ब्लैंक में जाके कैटेगरी टेबल सेलेक्ट करिए, उसके ब्लैंक एरिया में क्लिक कर दीजिए। ओके आ गया सर, डन। ठीक है। अब डिस्टिंक्ट मॉडल वाला एक बार दिखाइए इनको, सुमन जी को। यस सर। लोपा एक बार सेलेक्ट करिए। डिस्टिंक्ट काउंट, ओके ओके ओके। डिस्टिंक्ट मॉडल किया, लेकिन है किधर? नहीं नहीं, अभी आपने कर दिया था, ठीक किया था। वो एक्चुअली आपने क्या किया वो आप समझ नहीं पाए, लेकिन आपने कर क्या दिया पता है? आपने एक दूसरा कार्ड सेलेक्ट किया जिसमें कोई और डेटा था, और उधर जाके आपने डिस्टिंक्ट मॉडल को क्लिक कर दिया। डिस्टिंक्ट मॉडल दो जगह आ गया आपके पास। मेरा हो यस, गया एक्चुअली, मैंने डिस्टिंक्ट काउंट वाला मैंने नहीं, फॉर्मूला नहीं डाला था, ओनली डिस्टिंक्ट डाला था, इसकी वजह से वो अच्छा एरर। अच्छा 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 अच्छा, ओके, यस हो गया। ठीक है। फाइन, मैं कर देती हूँ ठीक, मुझे पता चल गया मैंने भी क्या गलती किया। मैं वही बोल रहा हूँ, बी कॉन्शियस अबाउट योर क्लिक्स। यहाँ वहां क्लिक मत करते चलिए। हम लोग की बहुत आदत है माउस पे हाथ रख के ना टिक 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 टिक, हम लोग कुछ नहीं देख रहे तो भी दो बार टिक कर देते हैं, वो मत करिए। अब और फॉर्मूला एक मैं आपको बता दूं, एक टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाइए, उसी के नीचे मेजर में ही जाइए, टोटल प्रॉफिट बनाइए। बनाया था लास्ट टाइम शायद। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी अभी आपको, क्योंकि आप लोगों ने अभी टोटल कॉस्ट नहीं निकाला है। टोटल कॉस्ट है, मैंने कॉस्ट है, मैंने देखा है। लेकिन टोटल कॉस्ट नहीं निकला, तो पहले टोटल प्रॉफिट से पहले तो टोटल कॉस्ट निकलेगा। टोटल रेवेन्यू आप निकाल चुके हो, कॉस्ट हम्म, माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, तो टोटल कॉस्ट निकालिए पहले। शिफ्ट एंटर करिए और याद करिए टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला था, वैसे ही निकलेगा। क्या फॉर्मूला लगा था उसमें? यूनिट इंटू कॉस्ट, टोटल ऑर्डर इंटू कॉस्ट। नहीं, सम एक्स का फॉर्मूला लगा था, कम सम एक्स। हाँ मैक्स। सम एक्स क्या है? जैसे सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स, मैक्स एक्स, इसके अंदर होता है सम एवरेज के अलावा एक फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स लगा होता है। जी। राइट, एक्स जब लगाते हैं तो उसमें देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। सम एक्स का ऊपर जो फॉर्मूला का सिंटेक्स आ रहा है उसको जरा ध्यान से पढ़िए। वो कहता है कि पहले तो मेरे को टेबल बताओ, और किस फिर टेबल में expression। लगाना है, और फिर हम्म, मेरे को बताओ कि मैं उसके अंदर क्या एक्सप्रेशन दूं, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, वो बताओ मेरे को। ये अच्छा। सम एक्स हुआ। ये आपने टेबल ले लिया, कॉमा करके शिफ्ट एंटर करिए, ये आपने टेबल लिया। अब आपको उसको बताना है करना क्या है। हम्म, अब यहां पे हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग यहां से कॉस्ट क्वांटिटी का कॉलम उठाएंगे और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वांटिटी का कॉलम उठाइए, अब हम्म। मल्टीप्लाई करके शिफ्ट एंटर करिए, क्वांटिटी इंटू शिफ्ट एंटर। अब क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? यूनिट प्राइस। नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी को यूनिट कॉस्ट से, प्राइस से करेंगे यूनिट तो रेवेन्यू आ जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, यूनिट कॉस्ट मैं मिस। यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट कहां पे मिलेगा मेरे को? प्रोडक्ट टेबल में शायद। प्रोडक्ट टेबल में। प्रोडक्ट टेबल में मैं कैसे पहुंचूंगा? रिलेटेबल, रिलेटेड। रिलेटेड से, रिलेटेड लगाइए। अब तो मैं भूलूंगी नहीं ना, रिलेटेड। ये तो मैं अगले हफ्ते पता करूंगा। नहीं नहीं, बाकी सब समझ आ जाता है ना सर, बोलने से। जो बोलने से समझ नहीं आता वो डेंजरस है। हाँ, यहाँ पे आप पहले टाइप करिए प्रोडक्ट, तो अपने आप ही कम टेबल कर देगा, है ना। आगे। शिफ्ट एंटर, क्लोज करिए, शिफ्ट एंटर फिर क्लोज करिए। ये हो गया आपका फॉर्मूला टोटल कॉस्ट का। एंटर करूं? हाँ एंटर करिए, बाहर क्लिक कर दीजिए, बन गया तो बन गया, फिर कुछ नहीं एंटर वेंटर का जरूरत मांगते हो, जाके ऐड हो जाएगा। हम्म, आपने निकाल लिया टोटल कॉस्ट। अब हम निकालेंगे इसमें टोटल प्रॉफिट। आप चाहिए तो एक कार्ड बना लीजिए टोटल कॉस्ट का। टोटल रेवेन्यू वाला आपने मिटा दिया था, राइट? मिटा दिया क्या? वही वही, ओके। उसमें डिस्टिंक्ट मॉडल बना के फिर आप पे डबल हो गया था, फिर आपने इसको हटा दिया। सो उसको जरा कॉस्ट वाले को एक्सपैंड करिए। 14 रुपया तो नहीं है, मिलियन है कि नहीं है? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। अब अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। यहां तो तक ठीक है? प्रियांक जी, सुमन जी साथ चल रहे सर हैं? सर एक बार फॉर्मूला पे जाएंगे टोटल प्रॉफिट वाले। नहीं, टोटल नहीं, बस कॉस्ट वाले।
टोटल लिखा कॉस्ट ही वाली, नहीं। करेक्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। आई थिंक हम सेम ही फॉर्मूला लिखेंगे अभी भी, है ना? इस टाइप का, आई मीन टू से। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट लिखने के लिए? टोटल प्रॉफिट लिखने के लिए ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग नहीं है नहीं 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 लिखेंगे, खाली करेंगे हम ये दोनों टोटल कॉस्ट इंटू रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट इंटू यूनिट। आपका प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस खर्चा, दोनों निकाल चुके हो आप, माइनस कर देंगे हम लोग। यस यस, सॉरी सॉरी सर। मेरा ना रिलेटेड में फंक्शन उठा नहीं रहा है सर। उसके पहले ना मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा होगा, देखिए एक बार। ये शायद वही क्लिक वाली मिस्टेक है। दिखाऊं स्टिल? हाँ खोल के रखिए, अभी लिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है, हाँ, बस मैं शायद हो ही जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट थिंक सही है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, हाँ टोटल। प्रॉफिट निकाल रखे। आप आया, यस सर। समझिए आपका हो गया है। यस सर, हो गया। अब प्रॉफिट लिखा जाए, टोटल प्रॉफिट लिखिए। सारे डिब्बों में हो जाएगा ऐसे। रेवेन्यू, रेवेन्यू पहले, वो देखिए आ गया रेवेन्यू। लेकिन ओके। सेलेक्ट करिए उसको, माइनस कॉस्ट। अच्छा, यहाँ से टोटल कॉस्ट ले लूं क्या? नहीं ना, ऐसे भी ले नहीं, सकते। टाइप कर लीजिए। क्यों सर, नहीं होगा क्या वो? देखिए ना, जो वो मेथड है उसको फॉलो कर लेते हैं, मतलब मेरा ये कहना है जब आप लिखते हैं तो। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ आप समझे ना, इधर से क्लिक करने से नहीं होगा बोल रहे हैं। हैं? हाँ देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लिक करके आप करिए मत, अच्छा। है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको जब आप लिखते हो ना वो सजेस्ट करता है, ये ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं। देखिए उसने एरर लगाया नीचे छोटा सा। मैंने लगा है, करेक्ट। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? ब्रैकेट का खोले नहीं तो बंद क्यों कर रहे हैं? तो हम्म यहाँ पे जो भी आप लिखोगे ना वो हेल्प करता चलता है, बस आपको ध्यान देना है। हम्म। और अब आप टोटल प्रॉफिट बना लीजिए, होम पे जाइए। ये देखिए दोनों का डिफरेंस 24 माइनस 14। यस सर, आ गया। यस करेक्ट। अब एक नीचे एक नया शीट ऐड करके ना थोड़ा विजुअल बना देते हैं। हम्म। जैसे एक ना ऊपर से वो उतार लीजिए। सर हाँ एक यहाँ पे ना सर एक बार रुकते हैं। हाँ हाँ हाँ। सर मैं जस्ट एक बार लोपा की शीट में हम लोग एक बार जस्ट ये देखते हैं कि मेरा ना एक्चुअली मुझे लग रहा है मेरा फिल्टर लग रहा है बार बार। तो वो कहाँ से रिमूव करेंगे, एक बार जस्ट आप उनकी शीट पे बताएंगे सर। ना फिल्टर लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे जाइए, देखिए अगर कुछ लगा हुआ है इधर। एक सेकेंड। हाँ, ये है। अगर यहाँ पे लगा है, रिमूव करना है शायद, है? देखिए इसका तरीका क्या है, जब आपके नॉर्मल ऐसे क्लिकिंग से लग रहा है ना, आप ये अपना मैट्रिक्स पे क्लिक करिए लोपा एक बार। मैं एक बार दिखाता हूँ। नहीं वो नहीं, वो नहीं, नीचे जो मैट्रिक्स बना हुआ है। नहीं अरे। इसको तो हटा दीजिए, एक्स्ट्रा आ गया ये। डिलीट मार दीजिए, चला जाएगा। अब जो कैटेगरी नेम वाला है ना उस पर क्लिक करिए। कौन सा, ये वाला? ये साइड में जो है ना कैटेगरी नेम, हाँ हाँ हाँ। राइट। अभी आप एक्सेसरीज पे क्लिक करिए, देखिएगा प्रियांक जी। हाँ, हम्म। अब बाइक्स पे क्लिक करिए, देखिए ये चल रहा है। अब आप खाली जगह पे क्लिक करिए एक बार, खाली जगह पे। नहीं नहीं, उसी मैट्रिक्स के अंदर। हम्म। हाँ हो गया ये सर, देखिए, हो गया। राइट, उसी राइट मैट्रिक्स सर। के अंदर आपको ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर देना हाँ, मैं जैसे एक बार उसको करके देखता हूँ वापस। हाँ, है। हाँ दो करेक्ट। दो दो तीन बार कर लीजिए तो फिर राइट, वो आदत में आ राइट, जाएगा। करेक्ट है सर, करेक्ट। एक चीज अब हाँ बोलिए। नहीं नहीं, ठीक समझ गई, सॉरी। एक्सेसरीज या बाइक्स क्लोथिंग, ये तीनों चीज अलग चीज है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों मिला के मैं पागल नहीं हो नहीं गई। नहीं 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 नहीं। चलिए पेज 1 पे चलते हैं, नया पेज जो आपने खोला है उस पे चलते हैं। हम्म। और ऊपर जाके ना तीसरे वाला चार्ट ले लीजिए, जो कॉलम जैसा लेटा हुआ कॉलम चार्ट है ना, उसी विजुअल में जहां से मैट्रिक्स वेट्रिक्स ले रहे थे आप लोग, वहां से देखिए ऊपर लेटा हुआ कॉलम चार्ट है। हाँ क्लिक कर दीजिए, ये बन गया। अब ये कह रहा है कि वाई एक्सिस में क्या लूं, एक्स एक्सिस में क्या लूं, लेजेंड्स में क्या लूं। हम्म। इसमें हम लोग वाई एक्सिस में डाल देते हैं सब कैटेगरीज। ये कैटेगरीज लाइए, सब कैटेगरी बहुत सारी हो जाएंगी। सब कैटेगरी लीजिए।
नो सॉरी सॉरी, कैटेगरी, हाँ मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, अब वाई एक्सिस में आइए और वहां पे ले लीजिए रेवेन्यू। वाई की एक्स, नहीं नहीं, सॉरी, एक्स में उसमें आपको लेना है रेवेन्यू मेजर में मेजर। जाइए। हम्म, अब बाहर क्लिक कर दीजिए, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। इसको इसको, बंद करूं? हाँ बंद कर दीजिए, इसको लंबा कर दीजिए, अपनी तरफ खींच लीजिए। हम्म, ये आपका आ गया बाइक्स, एसेसरीज और क्लोथिंग का, आपका ये बन गया। अब एक पाई चार्ट बना लीजिए, डोनट चार्ट, जिसमें आप डाल दीजिए प्राइस। वो नहीं, वो तो गॉज है, वो थोड़ा मुश्किल है, बाद में बताऊंगा। इधर जो सेकंड जो है, सेकंड सेकंड वहीं पे, सेकंड ऊपर ही, लेकिन अभी उसी में बदल देगा, आपको बाहर हाँ, क्लिक करना पड़ेगा। मेरी गलती मेरी गलती। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग सीखना शुरू किया ना। हम्म, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लेजेंड डालिए और वैल्यूज डालिए। लेजेंड में सब कैटेगरीज ही हाँ, डालिए। डोंट वरी। लेजेंड में सब कैटेगरी, आई सब कॉल, कैटेगरी की मेरे दोस्तों के कैटेगरी। लिए भी बात हुआ है, मैं कैटेगरी करता हूँ, कैटेगरी डोंट वरी, ठीक है। ओके, फिर वैल्यूज में इस बार हम लोग ले लेते हैं कॉस्ट, और एक कॉलम चार्ट बना लीजिए जिसमें आप ले लीजिए प्रॉफिट्स। कॉलम चार्ट कौन सा, ये वाला? वो तो चौथा वाला है वैसे, ये होता है स्टैक्ड कॉलम। हाँ, दो तीन होगा तो फिर। एक्स एक्सिस में इसमें आपको लेना पड़ेगा, नहीं नहीं, एक्स एक्सिस में कैटेगरी नेम थोड़ी लेगा। एक्स एक्सिस में हाँ, तो एक, हाँ ठीक 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 कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, सॉरी, माय मुझे मिस्टेक। भी लग रहा था कि मैं ठीक कर रही थी। वाई एक्सिस में जाइए और वहां पे ले लीजिए। वहां पे क्या लेना है मुझे? प्रॉफिट ले रेवेन्यू, लेते हैं, प्रॉफिट ले प्रॉफिट। लेते हैं। हाँ, मेजर, ओके, सॉरी, मैं बोली प्रॉफिट बनाएंगे आके। जी। ये देखिए प्लेन विजुअल्स आपके, ये प्लेन विजुअल्स यहाँ पर बने हुए हैं, राइट, कि जैसे भी जो विजुअल आपको बनाना है उस विजुअल को आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब एक हम्म, विजुअल के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको काम भी करा देता हूँ, ताकि हम्म, आप देखें कि इसको कलर वलर में चेंज कैसे करूंगा अगर करना है तो। हम्म, ठीक है, सो बाकी दो को छोटा कर दीजिए, एक को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कोई भी एक को थोड़ा सा सर बड़ा। जस्ट एक एक जो पाए वाला है ना, एक बार उस पर हाँ क्लिक करके बता दीजिए सर, वो एक बार बता दीजिए कौन कौन सा सिलेक्ट किया, सो दैट मैं भी उस मतलब हाँ ठीक ये है, वाला उसमें हाँ। उसमें प्लस साइन खोलिए, उसका साइड वाला खोलिए दोनों का। नहीं ये वाला नहीं होता है, ऊपर वाला रहता है। हाँ, कैटेगरी नेम। और वैल्यूज में लिया था हम लोगों ने कॉस्ट। ठीक है, यस। ये आप लोगों ने देखा, सिंपल जो चार्ट्स आपने एक्सेल में भी देखे हैं वो यहाँ पर भी आपने देख लिए कैसे कैसे बनेंगे ये। करेक्ट। हम्म, हम्म। अब एक चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसको हम लोग जाके इस पे काम करते हैं। प्रॉफिट वाले में करते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो प्रॉफिट का खेल होता है। व्हाट इज? ठीक है। अब जैसे आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, इसके ब्लैंक एरिया में दो बार टिप टिप करिए। वो देखिए सेलेक्ट हो गया, और साइड में उसना फॉर्मेट खुल गया, जहां पे आपके टेबल्स थे ना वहां पे देखिए फॉर्मेट खुल गया, देख रहे हैं। राइट। और इसमें अब एक एक चीज आ रही है जिसको आपको, जैसे टाइटल ऑन लिखा है उसको ऑफ करिए, देखिए क्या फर्क पड़ता है। देखिए ऊपर से टाइटल उड़ गया, ऑन करिए, राइट, टाइटल आ गया। ओके। अब टाइटल वाले को ऑन करके टाइटल के उसको नीचे गिराइए, बहुत आराम से करेंगे, देखिए जल्दी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। नहीं, वहां पे टाइटल जहां ऑन किया उसके बाजू में एरो को नीचे करिए, ओके। उस जहां टाइटल लिखा है उसके साइड में एरो है। कौन सा वाला? अच्छा, ये वाला। हाँ, हाँ। जब इसको नीचे किया आपने, अब आपको, क्योंकि इसमें देखिए पावर क्वेरी में मैं आपको, पावर बीआई में मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको बहुत पेशेंटली काम करना है। क्योंकि ये क्या होता है ना, जब आप इसका मॉडल बनाते हो ना, ये वन टाइम बनता है, तो जब बना रहे होते हो ना बहुत ही पेशेंस चाहिए, जल्दी जल्दी मत करें, नहीं तो इसमें इतनी चीजें लॉस्ट हो जाएंगी। सो अभी आपने टाइटल ठीक। खोला है, टाइटल में मेरे को साइज बड़ा करना है इसका, तो ऊपर देखिए फॉन्ट का साइज लिखा हुआ है, उसको बड़ा कीजिए। 14 लिखा हुआ है नीचे, देखिए ध्यान से, राइट। वो छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। उसके साइड में डिन लिखा हुआ है, वो टाइप है, उसमें उसमें सेलेक्ट करके सेंगुई सेलेक्ट, एस पे क्लिक करिए, सेंगुई आ जाएगा, एस क्लिक करिए। सैंगुई। ओके। नहीं, एस, एस के बाद आपने दो चार चीज और कर दी, सिर्फ एक बार एस क्लिक करना है। एस। वो कुछ हाँ हाँ, वो आ गया, सेंगुई ले लीजिए, राइट, एंटर कर दीजिए। तो ये मैं सिर्फ सिलेक्शन बताने के लिए बता रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। 24 के बाद आप साइज चुन सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं।
उसके बाद उस टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। नीचे आइए, टेक्स्ट का कलर। लोपा एंड सुमन, जी we'll ठीक है, we'll continue tomorrow. ओके ओके ठीक है, I ओके think बाय बाय software is not बाय allowing बाय, sir to join. Yeah. Okay. Bye. Bye. Take care. ओके, थैंक See you यू, soon. बाय, कल मिलते हैं। Thank you. Bye. कल मिलते हैं। Okay.